पंकज सर आपको बुला रहे हैं अपने वैनिटी में। अगर कहे मुझे लगता है पहले तो गालियां पड़ेंगी कि साले करते क्या हो तुम, ये क्या करते हो, ये तुमसे होता ही है, तुम ये जो तुम मेरे नाम पे जो तुम खा रहे हो। वो मस्त अपना आराम से अंदर बैठे हुए बोले आओ अभिषेक आओ बैठो हमारे साथ बैठो, बहुत बढ़िया करते हो यार, बहुत बढ़िया करते हो तुम यार। कह रहे देखा अभिषेक को वो पंकज त्रिपाठी के, तब उनका सीना चौड़ा होता है। उनको मैं कुछ भेजूं कि पापा ये देखो क्या, हाँ हाँ वेरी गुड नाइस। मेरे लिए मिमिक्री ऐसा था कि दोस्तों के साथ बैठो, दो चार शरबत पियो और उनके साथ थोड़ा मिमिक्री करके दिखाओ, उनका एंटरटेनमेंट हो जाए, हमारा 2-3 घंटा करते हैं। मैंने जाके अपनी ही प्रिंसिपल की मिमिक्री कर दी। अब बच्चे तो सब तालियां बजा रहे, और क्या किया क्या किया क्या किया। मेरे प्रिंसिपल वहां देखे, देखो बाबू भरोसा रखो, हम जो है ना पुराने खिलाड़ी हैं, ठीक है जाओ। अरे हमसे हमको पता है हम क्या, हम संभाल लेंगे अपने आप। और वो बोलते ही वो गिर गए। डिस्को दीवाने। किस किस जानवर की आप आवाज निकाल लेते हैं? और बकरियों का। तो मैं यहाँ से चिल्ला रहा हूँ, सिंग माई फेवरेट सॉन्ग। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए हमको तरसाए। उम्मीद है आपको हमारा ये जो इंटरव्यू है पसंद आया होगा निहारिका जी के साथ। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एबीपी अनकट को। हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ सोशलाइज। आज के हमारे गेस्ट हैं वेरी वेरी जेन्युइन, उनमें कुछ भी नहीं है फेक। टुडे ऑन अनकट वी हैव विद अस अभिषेक। वेलकम अभिषेक। थैंक यू सो मच। थैंक ये यू। आपका नाम अभी और शेख जो हम मजाक करते हैं वो आपका एक्चुअल नाम है जी। तो ये क्रिएटिविटी है या फिर स्पेलिंग मिस्टेक है? इसे मैं अपनी माँ बाप की गलती बोलता हूँ। अच्छा। तो जब मेरा एडमिशन हुआ था हाँ। क्लास फर्स्ट में, हाँ। तब उनको मतलब जाके जब एडमिशन कराया तो उनको शेख की स्पेलिंग शायद वो शेख वाली ही पता होगी। हाँ। तो उन्होंने वैसा ही लिखवा दिया। बट मुझे ये चीज़ का रियलाइजेशन 10th के मार्कशीट और जो एडमिट कार्ड आया था तब हाँ। मैं कहा ये पापा ये क्या है? बोले कि ये यही है। हाँ। यही है स्पेलिंग। मैं कहा अरे अभी आपको पता है मेरा कितना मजाक उड़ाया जाएगा स्कूल में। तब तक किसी ने मजाक नहीं उड़ाया 10 तक? आप मेरा सरनेम भी जानती हैं तो खैर लेट्स नॉट गो देयर। तो नाम का तो होता था मैंगो शेक, लीची शेक, अभिषेक। अभिषेक 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 शेख ना। हाँ मतलब तो खैर फिर तब मुझे बहुत बुरा लगा था। बट हाँ। मैंने सोचा कि अभिषेक नाम वैसे ही बहुत कॉमन है, हाँ। तो एटलीस्ट स्पेलिंग थोड़ी यूनिक हो जाए। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगी भाई, आपकी सीरीज जो है उसको बेस्ट ओटीटी अवार्ड का मतलब नवाजा हाँ जी, गया है हाँ जी। उसको। अरे थैंक यू। मतलब सारा श्रेय तो क्रिएटर्स को जाता है। उन लोगों ने जो राइटर डायरेक्टर आपने उनसे ये नहीं कहा था कि पुराने आदमी है? अरे कि भरोसा रखिए पुराने भरोसा खिलाड़ी। रखिए। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं बोला था, क्योंकि उन लोग की मेहनत है। वो हाँ। इतने सालों से इस पे काम कर रहे हैं और उनका टैलेंट है। उन्होंने ऐसा कुछ सोचा, ऐसे कैरेक्टर्स जिसमें जो मैंने प्ले किए, यूनिक यूनिक कैरेक्टर्स उन्होंने। हाँ। चंदन, दीपक मिश्रा, अर्नाब सर जो टीवीएफ के करता धरता है, तो ये सारा श्रेय उनको जाता है। ऐसा कुछ मगर ये सोचना। बहुत ही कमेंडेबल बात है अभिषेक जी। कि बहुत छोटा सा कैरेक्टर था आपका। जी। मतलब हो सकता है कि अगर कई ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आया और चला गया, इंसान को याद नहीं रहता, मगर आपका वो एक डायलॉग आज तक अगर ऑफिस में भी कहीं मीटिंग्स चल रही होती हैं और दोस्तों को कुछ कहना होता है ना, संभाल लेंगे संभाल लेंगे हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको वो जो इतना प्यार मिला आपको? आपने कभी जब वो गए थे शूट करने तो लगा था कि इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल हो जाएगा? कभी नहीं। मेरे लिए तो एकदम पारिवारिक माहौल था। हाँ। क्योंकि मैं टीवीएफ में काम करता था। हाँ। तो सबको जानता था, डायरेक्टर्स को जानता था, डीओपी जो थे, सारी पूरी टीम को जानता था। तो मेरे लिए हॉलीडे जैसा था वो शूट। उस टाइम भी करते वक्त कभी ये नहीं लगा कि अच्छा ये इतना फूट जाएगा, मतलब इसके बारे में लोग बात करें। बट मुझे याद है जो राइटर हैं चंदन कुमार, उन्होंने जब मुझे बताया था इस रोल के बारे में, उन्होंने यही कहा था कि अगर ये मैं अच्छे से कर दूं तो ये मीम बन जाएगा। और ये एग्जैक्टली वही हुआ। और फिर उसके बाद तो मतलब जब रिलीज हुआ, रिलीज आई थिंक 1-2 दिन पहले हो गया था। हाँ।
तो 1-2 दिन बाद ऐसे मैसेजेस आने लग गए, कॉल्स आ रहे, अरे भाई तुमने बहुत बढ़िया काम किया, क्या एक्टिंग कर। मैंने कहा मैं खुद नहीं देखा है, पता नहीं क्या किया है, बट सब बहुत मतलब ओवरवेलमिंग हो गया था मेरे लिए, सच कैसे, बताऊं मतलब अगर आपने बहुत काम किया है टीवीएफ के साथ या टीवीएफ से अलग भी, मगर आपको लगता है आपका सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल वही वो एक डायलॉग है जो रहा है जी थ्रू जी आउट जी द कलियर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आज भी जो लोग मिलते हैं पहचानते हैं वो उसी की वजह से पहचानते हैं। मैं उससे पहले भी टीवीएफ में इतना कुछ कर हाँ। रहा था, छोटे छोटे रोल गुल्लक में Sketches किया बहुत किए था, आपने। स्केचेस किए थे। तो उसमें क्या होता था, मिमिक्री के लिए मैं ज़्यादा जाना जाता था कि इसकी मिमिक्री करो, उसकी मिमिक्री करो। बट ऐसा कुछ ड्रामा का रोल जिसमें लोगों को लगे कॉमेडी भी है बट वो इम्पैक्टफुल भी है, ये पहली बार हुआ था मेरे साथ। तो मैं आपने तो मना नहीं किया यार, मैं खुद मतलब ऐसे दारू पी के टुन मुझसे कह रहे हैं कि जाके प्रचार करके आना है? नहीं नहीं, मेरे साथ क्या था, मैं ऑब्जर्व करता हूँ। तो मैंने गांव में मेरे जो फूफा जी थे, मेरे जनेऊ के टाइम पे जो थ्रेडिंग सेरेमनी हुई थी, तो वो ऐसे ही टल्ली होके आए थे रात में जब भोज चल रहा था। हाँ। और मैं देख रहा हूँ वो जीप चला के आए हैं, बहुत स्लो जीप चलाते हुए वो वहाँ पहुँचे हैं। और वहाँ मेरे पिताजी जा रहे हैं, संभाल रहे हैं और कह रहे हैं अरे आइए 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 आइए। हम अरे हमको पता है हम संभाल लेंगे अपने आप। और वो बोलते ही वो गिर गए। तो मैंने उसी चीज़ को फिर करने की कोशिश करी और थैंकफुली वो काम आ गया। वो शानदार था। आई एम श्योर कि आज भी लोगों को आप होता है ना कि आप कुछ एक ऐसा काम कर देते हैं कि इंसान के जहन में रह जाता है, वो एक वैसा ही काम है आपका। जी। बात करें, आपने जैसे मिमिक्री मेंशन किया, तो ये मिमिक्री की शुरुआत कहाँ से हुई? घर से ही हुई। मम्मी तो वो डांटती थी तब? होते थे ना, जैसे मेरे पिताजी को बड़ा शौक था कि कोई भी आए घर पे तो मैं थोड़ा कुछ गाता था, थोड़ा ऐसा कुछ करता रहता था। अंकल आंटियों की कुछ आवाज़ निकाल लेता था। जो हमारे फैमिली फ्रेंड थे उसमें आंटी हंसती जिस तरीके से थी तो वो करके दिखाता था मैं घर वालों करके को। दिखाइए ना। अब आप जानती नहीं उनको, तो मैं मगर कुछ तो फनी होगा अगर वो इतना डिफरेंट है कि आपको याद है। मतलब वो ऐसे ऐसे करके हंसती थी। तो मैंने आई थिंक तीसरी या चौथी कक्षा में करना थोड़ा शुरू किया था। थोड़ा मैं खुला था अपने परिवार वालों के सामने। तो वो सबके जब भी कोई गेस्ट आता था तो पिताजी बोलते थे अरे उन आंटी की तरह जरा हंस के दिखाओ। तो बोले, फिर उन जो सामने वाले थे वो पूछते भी थे और किसका कर लेते हो। मैंने कहा मैं अपने पिताजी की भी एक्टिंग कर लेता हूँ, अपनी मम्मी की भी एक्टिंग कर लेता हूँ। तो फिर वहाँ से वो सबसे पहली मिमिक्री मैंने पापा की करनी शुरू करी थी। धीरे धीरे फिर स्कूल में गए तो टीचर्स। कभी पिटाई हुई थी पिताजी से कि मेरी क्या एक्टिंग कर नहीं रहे नहीं नहीं नहीं, ये कभी नहीं हुआ। उनके शक्ल पे दिख जाता था, वो ऐसे करते थे हाँ हाँ अरे हाँ बढ़िया कर लेता है थोड़ा है। अब मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा अरे ये अगर इनको गुस्सा आ गया तो ये मुझे आज तो मुझे धो देंगे। बट मतलब लकीली कभी ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने सपोर्ट ही किया हमेशा इस टैलेंट को। तो वहीं से वो करते करते तो मिमिक्री का हमेशा से रहा। कभी ये नहीं सोचा कि एक्टिंग में जाना है। मिमिक्री के लिए जाना जाता था, दोस्त करवाते थे, स्कूल के फंक्शंस होते थे उसमें करवाता था। इनफैक्ट एक छोटा सा किस्सा है, मैं जल्दी बताता हूँ आपको। हमारे स्कूल में कल्चरल इवेंट हुआ तो एंकर होते थे। तो मेरी आवाज़ फूटी थी, कंठ फूटा था तब, तो एक थोड़ा सा बेस आया था आवाज़ में। तो मैं एंकर चुना गया और एक फीमेल एंकर थी हमारी क्लास की ही। बट उसमें बीच में एक प्रोग्राम भी था, उसमें ये था कि यार कल्चरल इवेंट है तो इससे मिमिक्री करवाओ। मैंने जाके अपनी ही प्रिंसिपल की मिमिक्री कर दी। अब बच्चे तो सब तालियां बजा रहे हो, अरे क्या किया क्या किया क्या किया। मेरे प्रिंसिपल वहां देख रहे हैं, आप चतुर थे। और फिर मेरे को एंकरिंग से हटा दिया गया। बट मतलब वो क्लास स्कूल में पूरी की थी या स्कूल भी बदलवा दिया गया नहीं था? नहीं नहीं, थैंकफुली स्कूल क्या नहीं क्या बोला बदलवाया था आपने उस दिन? मैंने उनकी आवाज में ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ दिमाग मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। बट ये था कि अगर शत्रुघ्न सिन्हा और ये अदनान सामी और ये सब लोग, बिशप कॉन्वेंट मेरे स्कूल का नाम है, वहाँ आए तो वो जब मेरे प्रिंसिपल से मिलेंगे तो क्या करेंगे। ओह माय तो वो एक गॉड। कॉन्वर्सेशन पूरा एक क्रिएट किया था। तो लोगों को उन लोगों की मिमिक्री से ज्यादा हमारे प्रिंसिपल जो थे, रिलेटेबल होगा ना, सब लोग रोज हाँ, देखते होंगे। सब देखते थे तो उनको वो था कि हाँ। इसके अलावा भी कोई कांड हुआ है कभी मिमिक्री को लेकर? देखिए मिमिक्री हर कोई सह नहीं पाता है। हाँ। मतलब ये तो मैंने रियलाइज़ किया है। तो मैं जैसे जब काम करना भी शुरू किया तो वर्क एनवायरनमेंट में भी मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं कुछ लोगों को ऑब्जर्व करके उनको पकड़ लेता था। तो जब उनके सामने करना होता था तो मुझे उनकी शक्ल पे दिख रहा होता था कि अच्छा मेरी नकल कर रहा है, मेरी मिमिक्री कर रहा है। बट
ज़्यादातर लोगों ने अप्रिशिएट ही किया है, ऐसा पंगा नहीं हुआ, मतलब ऐसा सच कोई पंगा हुआ नहीं। अच्छा, क्योंकि हम पंचायत की बात कर रहे थे, आपने बताया कि आप टीवीएफ में काम कर चुके थे, तो आपको कभी ऐसा सेकंड थॉट आया था कि रोल बहुत छोटा सा है, छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं? नहीं, मैंने जैसे आपको बताया बड़ा पारिवारिक सा माहौल था ही, मतलब सारे दोस्त थे, तो इनफैक्ट मेरा जो उन्होंने ऑडिशन भी लिया था, तो ऐसे लिया तो अच्छे से ऑडिशन था, एक मैंने उसकी वीडियो भी डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे उस ऑडिशन की, बट ये नहीं था कि ये रिजेक्ट हो रहा है या फिर इसको ले रहे हैं, वो ये था कि आ जा सेट पे देखते हैं, कुछ कर लिया जाएगा। कि और वो इतना कंफर्टेबल माहौल था ना कि वहाँ पे वो जैसे अभी जनरली एक्टिंग करता हूँ तो पहले 10 मिनट तो उस घबराहट को दूर करने में जाता है कि 3-4 टेक लगते हैं तब जाके आप कंफर्टेबल होते हो। वहाँ पे वो नहीं था, वहाँ इतना कंफर्टेबल माहौल था कि घर की वीडियो बन रही है, जाके कर लो, पेड हॉलीडे, मतलब क्या क्या चाहिए और। अच्छा, एक्टिंग की आपने शुरुआत कहाँ से की? क्योंकि आपका कोई भी एक्टिंग बैकग्राउंड नहीं है, ना फैमिली में, ना आसपास कुछ नहीं, मैं तो ये कहाँ से कीड़ा काटा आपको एक्टिंग वाला? एक्टिंग का कीड़ा एक्चुअली काटा नहीं, मैं हमेशा मुझे यही लगता था कि मैं मिमिक्री करूंगा, हाँ। अगर कभी कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो वहां पे जाके कर दूंगा, अदरवाइज मेरे लिए मिमिक्री ऐसा था कि दोस्तों के साथ बैठो, 2-4 शरबत पियो और उनके साथ थोड़ा मिमिक्री करके दिखाओ, उनका एंटरटेनमेंट हो जाए, हमारा 2-3 घंटा कट जाए। बट मेरे जो फ्लैटमेट थे उस दौरान, 2014 की बात कर रहा हूँ मैं, वो टीवीएफ में काम करते थे, तो शिवांकित सिंह परिहार, अमृत राज गुप्ता जो गुल्लक 1 के डायरेक्टर हैं, वैभव राज गुप्ता उनके भाई, गुल्लक के जो मेन अन्नू भैया हैं, तो हम चारों साथ में रहते थे। तो अमृत वहाँ पे नौकरी करते थे, तो क्या होता था कि बजट होता नहीं था एक्टर्स के लिए, और संडे शूट होता था स्केचेस का। हाँ। तो कहते आ जाओ, मैं कहा यार मुझे पता नहीं मैं कैमरे के सामने कैसे, मैं घबरा जाता हूँ, अरे कुछ नहीं हम संभाल लेंगे। तो सबसे पहला सोशल एक्सपेरिमेंट क्यूटियापा करके टीवीएफ का एक वीडियो था, और उससे पहले भी ना अमृत की एक कॉलेज की शॉर्ट फिल्म थी, उसमें भी उसने करवाया था। तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ, और कॉमेडी हमें लगता था हम कर लेते हैं, पता नहीं अभी भी कितना उसमें सफल है। तो वहाँ से सोशल एक्सपेरिमेंट क्यूटियापा जब हुआ और लोगों ने देखा, तब थोड़ा वहाँ से स्टार्ट होना शुरू हुआ, फिर उसके बाद तो सही कहते हैं जो लोग कहते हैं कि आपकी संगत का बहुत असर पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो लकी रहा हूँ, मुझे लोग ही इतने अच्छे लोग मिले, मिलते गए और काफिला बनता गया। अच्छा, आपका बचपन कैसा रहा है? जैसे शैतान वाले बच्चे थे आप, या वो जो मम्मी पापा का एकदम लाडला बच्चा होता है कि कुछ ना बुरा करेगा? नहीं, मैं ना मेरे दोस्त लोग या घर वाले अब बोलते कि मैं बहुत घुन्ना, शब्द जो होता है ना घुन्ना, कि मैं सामने दिखा रहा हूँ जी 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 जी, और अंदर मेरे शैतानियाँ चल रही। नहीं, मैं छोटा भाई, मेरी एक बड़ी बहन है। तो और ये था कि हम लोग का समाज भी बड़ा वैसा वाला था एकदम, सब कि बेटा तमीज से रहो, पैर छुओ बड़ों के, हमेशा जब भी मिलो नमस्ते करो, वो सब करो। तो एक वो इनवाइब तो हो ही गया था, बट अंदर जो खुराफात था वो निकलने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। हाँ। तो हम छोटी छोटी चीज़ों में, तो मेरा ऐसा था कि मैं दिखा रहा हूँ कि हाँ आई एम अ गुड बॉय, मैं अच्छा बच्चा, बट फिर मैं कहीं जाके कुछ शैतानियाँ कर दूंगा, जाके किसी का कुछ खाना खा लिया, लंच बॉक्स निकाल के खा लिया। अब लोगों को शक ही नहीं हो रहा है मुझ पे, और मैं सोच रहा हूँ यार ये मतलब मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ यार, क्या यार, मतलब किसी ने पकड़ा नहीं यार। तो ये सारी चीजें थी शैतानियाँ, अदरवाइज हमेशा ऐसा रहा। आपकी बात से मुझे याद आ रहा है, हम लोगों के स्कूल में एक बार एक लड़का पालक पनीर लेकर आया था, हम लोगों ने उसमें से पनीर निकाल के उसमें रबर भर दिया था। पनीर खा गया था, रबर बोलता है आज का पनीर मम्मी पता नहीं कहाँ से लेकर आए। नहीं, हम लोग के स्कूल में मोबाइल फोन अलाउड नहीं था। अरे हमारे में भी नहीं था। तो क्या होता था, अब बच्चे इतने शैतान थे हम सब आपस में, तो जब असेंबली लगती थी तो हमें पता है 3-4 लोग मोबाइल फ़ोन लेकर आए, और मैं टाउनशिप में रहता था, टाउनशिप से सिटी में, बरेली सिटी में आना 1 घंटा लगता था। तो पिताजी ने भी ये सोच के फ़ोन दे दिया था कि इसको ऑफ रखना, पता ना चले ये सब हो, बट हम तो कुराफात थे। तो असेंबली में हमारे दोस्त हैं वहाँ खड़े हुए, वहाँ पे थॉट ऑफ द डे और वो सब पढ़ रहे हैं, प्रेयर पढ़ रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। हम यहाँ से फ़ोन लगा के, रिंग हो जाता था उनका फ़ोन और वो उसके वाइब्रेशन की इतनी आवाज़ होती थी कि वो माइक पकड़ लेता था। सही बात है। तो फिर ऐसे मैं पढ़ा हूँ। ये किस साल की बात है? ये आप समझ लीजिए 2001-2 की बात है। नया मोबाइल आया ही आया था। बिल्कुल। हाँ, उस टाइम तो एलीट होते थे। आपके पास फोन होगा, पहला फोन आपको कौन सा याद है? 33
3310 या मुझे वो वाला भी फोन याद है जो इतना बड़ा SR का आता था, किसका हाँ, आता हाँ, था, जिसमें बहुत हल्का सा बड़ा सा एंटीना निकला हुआ रहता। निकला रहता हाँ, था। हाँ, हाँ। मेरे घर में वो फोन आया था उस टाइम। पिताजी बताते हैं कि इनकमिंग के भी 5 रुपए लगते हाँ, थे, हाँ, आउटगोइंग के भी हाँ, 5 रुपए हाँ, लगते थे। तो हमारे फोन पिताजी तो बिल्कुल ऐसे ही बोलते थे कि मिलाना मत और उठाना मत, रख दो जब तक हमारा फोन ना आए तब तक मत उठाना। तो हम कहा अच्छा ठीक है, हम तो बस खाली भोकाल दिखाने के लिए रख हाँ। लेते थे। आप अपने पापा की बात बता रहे हैं, तो उनको आपके ऊपर इतना विश्वास था कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी आपकी वजह से? क्या कांड किया था आपने? तो बेसिकली ऐसा था, मुझे इंटरेस्ट था नहीं। मेरे पिताजी इंजीनियर, मेरी बहन इंजीनियर, मेरे जीजा जी इंजीनियर, और घर पे सब टीचिंग का माहौल और वैसा वाला रहता था। तो मुझे ना कभी पढ़ाई में इंटरेस्ट रहा नहीं। मैं हमेशा मैं अपने आप को बोलता हूँ मैं तारे ज़मीन पर का ईशान अवस्थी था। 10th में कितने आए थे? 10th में 70% आए थे। तो यार ठीक है ना, आजकल के लोग फ्लेक्स करते हैं नहीं 70%। नहीं, होता क्या है, देखिए आप जिस सराउंडिंग में रहते हैं हाँ, I ना, agree। तो वहाँ पे जितने मेरे दोस्त थे सब 85% से ऊपर वाले थे, और लोग बोलते थे CBSE में नहीं ला पा रहे यार। दोस्त गलत बनाए आपने, मुझे लग रहा है। अब वो नहीं, वो दोस्त तो सपोर्ट करते थे, दोस्त बोलते थे हाँ नहीं लड़का तेज है बट इसका मन नहीं लगता पढ़ाई में। और मेरा मन लगता था, मैं खिड़की से बाहर पेड़ देख रहा हूँ, चिड़ियाँ देख रहा हूँ, है हमारे यहाँ डियर पार्क खोल दिया था, मैं वहाँ जाके हिरन को देख रहा हूँ बहुत देर तक कि हिरन क्या करते रहते। तो पढ़ाई लिखाई में ऐसा कुछ जो अच्छे से पढ़ा, जैसे मेरे पिताजी जब मुझे पढ़ाते थे वो चित्रकारी करके पढ़ाते थे, तरीका पढ़ाते थे। या हमारी एक ट्यूशन टीचर थी, वो मैथमेटिक्स पढ़ाने का उनका एक तरीका था, तो वो कुछ ऐसे मुहावरों में थ्योरम समझाती थी, तो वैसे मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग होता था। तो कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में मार्क्स आ जाते थे, अदरवाइज फिर वो नहीं हो पाता। तो 10th में जब ऑप्शन दिया जाता है कि भाई क्या लेना है, पिताजी को लगा तो साइंस ही लेगा, हम पढ़ा देंगे इसको। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं साइंस नहीं लूँगा। बोले क्या करना है? CA। तो घर वाले मतलब बोलना भी हल्का फुल्का नहीं है, CA। नहीं, वहाँ पे क्या था, अगर मैं बोल दूं कि मुझे आर्ट्स परस्यू करना है तो तुरंत आप उस नीची वाली श्रेणी में आ जाते हैं कि अरे यार ये तो बहुत कमजोर है, इंजीनियर का लड़का ये करेगा, इंजीनियर का लड़का ये करेगा यार, आर्ट्स वार्ट्स में क्या झोला लटका के कहाँ जाओगे तुम, क्या करोगे। और ये भी पता नहीं था बाय द वे, बस ये पता था इंजीनियरिंग नहीं करनी है, साइंस में इतना इंटरेस्ट है नहीं। तो कॉमर्स ले लिया। अब ले तो लिया, अब जैसे तैसे करके पास हो रहे हैं, फिर उसके बाद अच्छा अब तो CA की कोचिंग भी तो करनी पड़ेगी। CA और एक ICWA का एक, हाँ, तो वो दोनों के फॉर्म वॉर्म भर दिए सब कुछ। फर्स्ट वाला फेज तो निकल गया था, जो PE1 बोलते हैं, फाउंडेशन होता है, वो निकल गया। फिर जब औकात याद आई, जब असली एग्जामिनेशन, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, पता मैं अरे ये तो मैं बिल्स में देखता था रेस्टोरेंट के, ये सब क्या है। तो खैर तो वो 2-3 अटेम्प्ट दिए। अच्छी बात ये रही कि पिताजी ने कभी मना नहीं किया किसी चीज़ के लिए। तो जब मैं ये भी कर रहा था, CA-ICWA की तैयारी कर रहा था, तब भी वो कहते थे कि हाँ करो, देखो क्या होता है। फिर मैंने बोला ये नहीं करना है। अच्छा तो क्या करना है? मैं कहा मैं सोच रहा हूँ मास मीडिया में कुछ कर लूँ पापा। अच्छा हाँ कर लो। तो मैं अकेला बॉम्बे आया। शानदार पिताजी हैं यार आपके। हाँ, तो लेकिन ये सब वो हाँ तो कर रहे थे, बैकग्राउंड में ये चल रहा था कि वो बोले कि वो और मम्मी, मुझे पता है आपस में बात करती हैं, इसका तो कुछ नहीं हो सकता है। और फिर मम्मी ना ऐसे इनडायरेक्टली बोलती भी थी, क्या लग रहा है, क्या करोगे तुम बॉम्बे यार? मैं कहा अब ट्राई करते हैं, देखते हैं, और कुछ नहीं होगा तो कुछ कर लेंगे, हाथ पैर सलामत हैं तो। बोली अच्छा ठीक है। पिताजी ने इस दौरान सोच लिया कि यार कुछ तो खोल के रखना पड़ेगा, दुकान वुकान, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो उन्होंने अपनी हाईएस्ट पेइंग जॉब, मतलब पिताजी तब विदेश में चले गए थे, 3 साल वहाँ रहे थे, वहाँ वो छोड़ा उन्होंने, पैसा जो इकट्ठा किया होगा, आके पटना में कोचिंग सेंटर खोला। बोले कि अगर पढ़ा नहीं पाया, कम से कम वहाँ बैठ के वो एडमिन का काम तो कर लेगा ना, संभाल तो लेगा ना। तो मैं भी पापा से, पापा कोचिंग क्यों खोल रहे हैं? तेरे लिए बेटे, तो मैंने, अरे देखो क्या होता है ना बेटा, जब ऐसा ही फैमिली बिजनेस हो जाएगा, है ना। आप अगर कुछ मान लो बॉम्बे में नहीं हो पाया तो है ये, इसको संभाल लोगे, घर चलता रहेगा। बहुत डार्लिंग किस्म के पापा हैं अरे आपके। हैं तो यार ऐसे पापा ना बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। वो तो कहते हैं बेटा तुम आओ। हाँ मतलब अब मेरी, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा देखा है कि काफी स्ट्रगल रहा था, तो उन्होंने हम लोग को, मुझे और मेरी दीदी को कभी किसी चीज के लिए रोका पिटाई की है कभी उन्होंने आपकी? हाँ पढ़ा है। मुझे लग नहीं रहा है। नहीं पढ़ा है, बचपन में पढ़ा है। तो पिताजी जो अपने ऑफिस का जो टेंशन होता था वो आके हम पे निकाल देते थे वो। और जब दिख रहा होता था कि यार इसको हमने बोला था ये चीज़ इतना पढ़ के रखना, ये किया नहीं किया,
आए उल्टे हाथ का ऐसे घुमा के देते थे वो। बड़ी बहन मारती थी, बड़ी बहन मारती थी, है ना? ये बड़ी बहन होती है ऐसी, मेरी बहुत मारती बड़ी बहन मारती थी। और फिर जैसे ही मेरी हाइट उनसे लंबी हुई, बस उस दिन मैंने भी बदला ले लिया। मैं हाथ वाथ नहीं उठाया, बट फिर मैं वैसे वाले खुराफात करता था उसके, मतलब इसमें ये कोई अच्छी कहने की बात नहीं है, बट मैं अगरबत्ती से उसके सूट जला दिया करता था। सॉरी, वाह, वाह। वो बड़ी वैसी उम्र थी, बट वो अंदर से था कि अब मैं बदला लूंगा अपनी बहन से। बट खैर उसमें फिर ये होता था कि फिर पापा से अलग से फिर डांट, मम्मी से फिर डांट, और बहन क्या, ये बहन जो ने एक बात बार डांट में सुलझ जा रही है ना, मुझे तो इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब हाँ, दुख हो रहा मतलब- है। अच्छा हम लोग सुते हैं, पिटे हैं, हाँ मतलब नहीं, मेरे साथ क्या आखिरी था, आप कब पिटे हो? स्कूल में पिटा था टीचर से। ईयर स्कूल में मैं पिटा हूँ 11th स्टैंडर्ड में पिटा हूँ 2004। 2016। अब आपकी उम्र इतनी है नहीं ना, तो अरे क्या यार, ऐसी कुछ तो नहीं है। इस चक्कर में बोल सकते। 30 अरे तो फिर 16 अभी तो घर जुम्मा पे ना, जुम्मा, घर पे, और वो भी घर वालों शादी से। के माहौल में, ओ हो अच्छा, ओके, तब क्या तो फिर हाँ बताऊं? हाँ मैं लकी रहा हूँ। है ना? मतलब बताओ, ऐसे मतलब मेरी नहीं थी, अच्छा अपनी बहन की मैं। अच्छा। बाद में मैंने मम्मी से पूछा कि क्यों मारा, तो बोलती है तुम दोनों की लड़ाई हुई थी, एक को मानना था, अब उसकी शादी थी तो तुमको। तो बहती ऐसा तो ये कोई आलम बात है, नहीं। देखिए उनके मार में भी प्यार होता है। खा लीजिए ना थोड़ा सा। अच्छा चलिए, आपके साथ एक छोटा सा दिस एंड दैट करते हैं। अच्छा ठीक है, जी, मैं आपको कुछ चिट्स दूंगी, ओके। आपको एक पिक करनी है दो में से, ओके। और जो आएगा वो बहुत अच्छे बच्चे की तरह करना है। ठीक है, इन दोनों में से आपको एक पिक करनी है, जो होगा वो आपको करके दिखाना है। बोलना है, गाना है, सुनना है, नाचना है, जो भी है। बहुत शानदार, आई लव इट। नहीं है मुझे मुझे याद भी नहीं है। देखिए मैंने शराफत से ऐसे करके 2 चिट्स दी है, अब इन्होंने जो पिक किया है वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे याद भी नहीं है, मैं कैसे मतलब आप ये बात बोल भी नहीं सकते हैं, आपको मालूम है ना जो आपके हाथ में जो चिट है। मतलब इससे तो मुझे वो, तो देखिए ये मुझे कह रही हैं कि शीला की जवानी का हुक स्टेप करें, तो सर कुछ तो कहिए, ऐसा थोड़ा ना। अच्छा, कटरीना कैफ के किसी भी गाने का कोई भी मूव कर दीजिए। देखिए मैं डांस मुझसे नहीं नहीं होता। हम आपको खड़ा कर ही नहीं रहे हैं, आप ऐसे ही बैठे बैठे हमें डांस करके दिखाइए। यार दूसरा दूं? हाँ प्लीज प्लीज, दूसरा एक ऑप्शन। ये आपने बहुत सोच समझ के कुछ प्लान करके मैं तो बहुत डार्लिंग इंसान हूँ। डिस्को दीवाने का हुक स्टेप, ओके। मुझे दोनों आते हैं। डिस्को दीवाने, हाँ ऐसा कुछ हाँ, राइट। देखिए देखिए इतना तो ठीक है। आता है, इतना तो आता है। ओके। अब अरे ये अच्छा खत्म नहीं हुआ ये? अरे नहीं, ओके। 3 है सर। मनोज सर की मिमिक्री, मनोज वाजपेयी सर, मतलब एक्टिंग के देवता हैं वो। अच्छा मैं बड़ा कुछ यूनिक कर देता हूँ, तो ना अभी मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया, शिवांकित सिंह परिहार मेरे जो दोस्त हैं, तो हम लोग ऐसी बात कर रहे थे, हमने एक इंटरव्यू देखा था मनोज सर का। हाँ। तो मनोज सर उसमें बहुत हंस रहे थे, मतलब उनकी जो आदत है हंसने की, तो कुछ भी बात कह रहे थे वो हंस दे रहे थे। तो ऐसा उनसे जब पूछ रहे थे वो हर बात कैसे जवाब देते, हाँ वो मैंने वो किया और फिर ऐसा कुछ हुआ कि वहाँ गए और मुझसे हो ही नहीं पाया। तो बस इतना एक उनकी एक हंसी का मतलब, अदरवाइज उनका मैं कुछ कर पाऊँ ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्या मतलब आपको आज तक आपने जितनी भी उनकी मूवीज या ओटीटी कंटेंट देखा है मनोज सर का, आपको सबसे ज्यादा शानदार क्या लगा? सब उनका मतलब शूल कौन सारी, मतलब वासेपुर तो मतलब वासेपुर से ही, मतलब इनफैक्ट पंकज त्रिपाठी सर से हाँ। का भी फैन हुआ मैं। हाँ। वो ये 3 काम तो उनके मुझे मतलब एकदम वैसे वाले लगते हैं कि अरे यार कैसे कर लेते हैं यार, वो कैसे हो जाता है। हम तो एकदम मेस्मराइज्ड होकर ऐसे देखते रहते हैं, मतलब
मनोज वाजपेयी सर एकदम एफर्टलेस है ना ये लोग, ऐसा लगता है जाते हैं बोलते हैं और जाते हैं, हो जाता है इन लोगों से। अलग ही टैलेंट है वो। चलिए ये लास्ट वाला है, फंस गए। इसमें वो आप नहीं, मैं आपके लिए पूछ रहा हूँ, राइट्स वाइट्स का इशू नहीं होगा मतलब? अरे आप करिए, हम राइट लेफ्ट सब देख लेंगे। सिंग माय फेवरेट सॉन्ग। या ओके। नीले नीले अंबर पर। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ऑनेस्टली मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा गाया है, Thank you so much, तो आपको यार। एक और गाना गाना अरे ये पड़ेगा। क्या बात हुई? ये क्या बात ये हुई वही यार? वाली बात हुई कि जब आप अपना काम खत्म कर लेते तो ऑफिस में बॉस कहता है लो इसका भी हाँ, हेल्प हाँ, कर ये दो last यार, में थोड़ा इसका सा भी ये करा करते दो। हुए जाओ हाँ, थोड़ा। तो बस थोड़ा सा एक और सर। ओके। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। थैंक यू सो मच। बहुत कोशिश रहती है बस नहीं ऐसे नहीं, अच्छे गानों की। शानदार। मिमिक्री की बात करते हैं, जी जो आपकी एक मिमिक्री सब में फेमस है, वो है पंकज त्रिपाठी सर की। जी सर। तो ये कहाँ से क्रैक किया, मतलब ये कहाँ से शुरुआत हुई और आपने सोचा यार ये मैं कर सकता हूँ? तो मेरे हम लॉकडाउन हुआ, सब हाँ। सब घर पे ही बैठे हुए थे, और शिवांकित जो मेरे दोस्त और फ्लैटमेट थे उस दौरान, तो होता क्या था, हम लोग सुबह, और मैं ना बहुत लेज़ी किस्म का आदमी हूँ, तो मैं उठता हूँ स्लॉथ की तरह, पहले थोड़ा 1 घंटा ऐसे रेंगता हूँ घर में, तो ऑब्वियसली उस टाइम आवाज़ भी आपकी ऐसे होती है, अरे यार ऐसा क्या है यार वो, मतलब यार। तो एक दिन ऐसे हम सुबह उठे और शिवांकित ने मुझे बोला कि यार अभी तुम थोड़ा ना पंकज सर की तरह बोल रहे हो। मैंने कहा कौन? बोले पंकज त्रिपाठी। तो मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? बोला हाँ तुम करो, ज़रा कुछ करो। तो मैं थोड़ा इमेजिन किया सर को, और फिर, और मुझे ना उनका वो मसान वाला कैरेक्टर बहुत एक तो इतना सुंदर प्यारा, कैरेक्टर है अगेन वो वाली चीज़ उनके साथ भी, वो स्मॉल बट वेरी इम्पैक्टफुल रोल। तो मुझे हमेशा जितने प्यार से ऐसे वो करते थे, ऐसे करते थे, तो मैं हमेशा मंत्रमुग्ध होता था वो वाला, और मैं रिपीटेडली वो सीन देखता था। आपने मुझे याद दिला दी जब वो कहते हैं कि आप अकेले रहते हैं। नहीं, मैं पिताजी के साथ रहता हूँ, पिताजी अकेले रहते पिताजी हैं। अकेले रहते। तो बहुत ही उस चीज़ का बहुत तगड़ा इम्पैक्ट था मेरे अंदर। तो अब क्या किया, हम खाली तो बैठे हुए रहते थे, तो शिवांकित ने बोला कि मैंने ऐसा करूँगा कि एक स्लो इंटरव्यू की तरह एक रिकॉर्ड करता हूँ कि मिर्ज़ापुर कब आ रहा है पंकज जी, बताइए और कैसा लग रहा है आपको। तो बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू हमने शायद आई थिंक ये 10 मिनट के अंदर एक वीडियो रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पे डाल दिया। शिवांकित ने अपने पेज पे डाला था, और उनके फॉलोअर इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा थे भी, हैं भी, और बढ़ गए। तो वो जब किया तो एकदम एक थोड़ी लहर सी उठ गई, और मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे ऐसा लगा था कि यार ठीक है, मुझे लगता है कमेंट में गालियां पड़ने वाली हैं कि यार इतने बढ़िया अभिनेता कि तुम ऐसे, और लोग मिमिक्री को ये नहीं समझते ना कि यार मैं कितना कायल हूँ उस इंसान का कि मैं उनको कॉपी कर पा रहा हूँ। लोगों को लगता है कि मजाक लोगों को उड़ा लगता है रहे हैं, कोई मजाक नहीं उड़ा समझता रहे है। हैं। हाँ। तो डर था, बट हमने वो रिस्क लिया, और थैंकफुली वो वायरल हो गया वीडियो, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे, और पंकज त्रिपाठी सर का कमेंट आया उस पर हाथ जोड़ने वाला। तो हमने कहा बस हो गया यार, अपना तो लॉकडाउन अब पूरा बेस्ट जाने वाला है, अब इसके बाद कुछ नहीं।
तो वो हुआ और उसके बाद से टीवीएफ के स्केचेस इतने हुए, उसमें करवाते 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 उनके ही मिमिक्री कर करके एक पल ऐसा आया कि जब उनके साथ उनकी ही मिमिक्री करनी है, तो वो मतलब आई थिंक वो मेरे लिए पीक हो गया। अब मैंने कहा अब इसके बाद अब मुझे मिले नहीं मिले कोई बात नहीं, मैं सर के सामने बैठ के उन्हीं की एक्टिंग कर रहा हूँ। ये तो बेसिकली लॉकडाउन से शुरू हुआ और फिर यहाँ तक वो पहुँचा। कैसा एक्सपीरियंस रहा था मतलब? उनके साथ हाँ। मुझे तो जब पता चला उसके 5 दिन बाद शूट था, तो 5 दिन मैं सोया नहीं, 5 रात सोया ही नहीं। मैं रात भर सोचता था क्या बोलेंगे यार, नहीं कैंसिल हो जाएगा यार, इतने बड़े एक्टर हैं यार, वो कैसे वो एक मेरे साथ एक वैसे प्रमोशन था उनके शो का, बट ऐसे कैसे हो गया कि उनको मेरे साथ करना है, ये कैसे हो गया। ये मतलब हम छोटे शहर से लोग आए हुए, उनको बिलीवेबल ये सारी चीज़ें नहीं लगती हैं अनटिल अनलेस वो हो जाए। इनफैक्ट शूट होने के बाद भी ये लगा कि यार ये शायद रिलीज़ ना हो, बट खैर तो वो मैं पहुंचा और मुझे बुखार हो गया था, क्योंकि ऑब्वियसली सोच के एक्सर्शन और इतना टेंशन लेके मैं वहाँ पहुँच गया। कॉल टाइम से पहले पहुँच गया, 7 बजे का कॉल टाइम था सुबह। उस दिन बारिश हो रही थी और सर को मड आइलैंड जहाँ रहते वहाँ से वर्सोवा ही आना था, तो वो जेट्टी में बैठ के आते थे और फिर वहाँ उनकी गाड़ी इंतज़ार करती थी। तो मैंने बार बार पूछा सर कब आ रहे हैं, सर कब आ रहे हैं। मुझे निकल गए रास्ते में, कहाँ पहुँचे, अरे निकल गए रास्ते। और उस दिन ऐसा किस्सा भी हुआ कि सर को जो लेने के लिए गाड़ी गई हुई थी वो कहीं फंस गई कीचड़ में, क्योंकि बारिश हो रही थी। सर ने चुपचाप ऑटो लिया खुद से और पहुंच गए सेट पे, खुद से पहुंच गए। अब किसी को पता ही नहीं है पंकज सर आ गए हैं, उनकी वैनिटी लगी हुई, अंदर जाके बैठ गए। और हम यहाँ पे टेंशन बैठे हैं, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। और फिर एकदम से अनाउंस हुआ पंकज सर आ गए। अच्छा क्या बात कर रहे हो, अच्छा ठीक है ओके। मतलब मैं सांसें ले रहा हूँ, बार बार स्क्रिप्ट देख रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट देख रहा हूँ। मैं 5 दिन से देख रहा था। अरे बहुत ज़्यादा लोग मुझसे आके बोल रहे चाय पियो, मैंने कहा हटाओ, कुछ नहीं चाहिए मेरे पास, आना मत कभी कोई। फिर एक एडी आई और उन्होंने बोला कि पंकज सर आपको बुला रहे हैं अपने वैनिटी में। मैं तब गए, मुझे लगता पहले तो गालियाँ पड़ेंगी कि साले करते क्या हो तुम, ये क्या करते हो, ये तुमसे होता ही है, तुम ये जो तुम मेरे नाम पे जो तुम खा रहे हो। तो कुछ नहीं, मतलब जैसा सर की इमेज का एक बना हुआ था, इनफैक्ट उससे भी और बेहतर। वो मस्त अपना आराम से अंदर बैठे हुए बोले आओ अभिषेक आओ बैठो हमारे साथ बैठो, बहुत बढ़िया करते हो यार, बहुत बढ़िया करते हो तुम यार। हमको तो दूसरे लोग भेजते हैं कि यार ये देखो तुम, कभी कभार तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हम सही कर रहे हैं कि ये सही कर रहा है। तो मतलब वहीं पे सारा वो आइस ब्रेक हो गया। और मैंने ये था कि सर मैं बहुत घबरा रहा हूँ आपके सामने, मतलब आपकी मिमिक्री करने। और उसमें रोल भी ऐसा था कि मैं जाके सेट पे बोल रहा हूँ कि मैं असली पंकज त्रिपाठी हूँ, ये तो नकली है जो एक्चुअल में असली है। तो मैं कहा ये मुझसे होना थोड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने कंधे पे हाथ रखा, बोले अबे कर लेंगे, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, क्या है हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। लाइन भूल रहे हो तो हम कुछ बोल देंगे, तुम उसमें वो कर देना, हम अगर हम कुछ वो कर रहे हैं तो तुम पकड़ लेना, दोस्ती यारी में कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। मैं कहा भाई साहब ये तो मैं आज मैं भगवान से और क्या मांग लूँ, सब मिल जाए। तो उन्होंने इतने प्यार से सब एकदम पूरा उनका स्टार वाला इमेज बिल्कुल वो करते हुए बोला कि करते हैं। और हम वो 4 घंटे कब गुजरे पता ही नहीं चला। मतलब मैं जितना बड़ा फ़ैन था उसका और दो गुना हो गया मेरे लिए। और उन्होंने टच में भी रहे, हम लोग कभी कभार ऐसे मैसेजेस पे बात, मैं उनको कुछ कॉन्ग्रेचुलेट कर देता हूँ या कुछ होता है तो मैं उनको, और वो उनका भी तुरंत रिप्लाई आ जाता है। तो मैं इतने में ही खुश हूँ, मतलब और क्या चाहिए मुझे जीवन में। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने? पेरेंट्स तो मतलब ऐसे थे कि पेरेंट्स देखिए हमारे यहाँ हमारे समाज में जब दूसरे लोग पेरेंट्स को कॉल करके बोलने लगे ना कि अरे देखा अभिषेक को वो पंकज त्रिपाठी, तब उनका सीना चौड़ा होता है। उनको मैं कुछ भेजूं कि पापा ये देखो किया, हाँ वेरी गुड नाइस, और वो थम्स अप वाला ऑल द बेस्ट ऐसा वाला एक आ जाता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऐसा आ जाता है। बट जब दूसरे अंकल आंटियों के फ़ोन आने लगे, रिश्तेदारों के फ़ोन आने लगे, हाँ वो 4 लोग जो जिनकी वजह से मैं परेशान था, जब उन्होंने फ़ोन करके बोला तो वो एकदम वैसे हो गया कि हाँ। अब मैंने कहा इतने टाइम से बिहाइंड द सीन काम कर रहा हूँ, प्रोड्यूसिंग का काम कर रहा हूँ, असिस्ट कर रहा हूँ, ये सब आपको नहीं अच्छा लगा। जब कैमरे पे दिखा, स्क्रीन पे दिखा बेटा, तब आपको बहुत अच्छा लगा। दिखा भी तो कहाँ दिखा, ये भी तो सोचिए। हाँ मतलब ये तो खैर था ही। अच्छा, आप कंटेंट क्रिएशन में रहे हैं, किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए ऑब्जर्वेंट होना बहुत ज़रूरी है ना, कि वो जो देख रहा है उसको ध्यान रहे। तो अगर किसी को कंटेंट क्रिएटर बनना है तो उसको आप क्या टिप्स देना पसंद करेंगे?
देखिए, पहली सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़, आप अवेयर रहिए। हर चीज़ से अवेयर रहिए, आपके आसपास क्या हो रहा है, आप न्यूज़ में देखिए, चीज़ें पढ़िए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि आपको पता रहता है कि अभी क्या चल रहा है, अभी क्या ट्रेंडिंग है, प्लस आसपास या दुनियादारी में क्या चीज़ें हो रही हैं। तो उससे आपको अपने आप को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। प्लस कंटेंट देखिए। अब तो ये ज़माना है कि आप वर्ल्ड का सिनेमा आप एक्सेस कर सकते हैं। आप ओटीटी सही पे बात है। जाइए, आप कोई भी फिल्म, आपको कोई भी रिकमेंडेशन दे रहा है, आप वो देखिए, जितना देख सकते हैं। अगर खराब से खराब है तो वो भी देखिए। एटलीस्ट आपको ये पता रहेगा कि आपको क्या नहीं क्या करना नहीं है। करना है। तो ये अपने आप को हर चीज़ नॉलेज गेन करना इस तरीके से, ये बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे मन में आइडिया है, चलो उसको कुछ बना दिया जाए, और उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, या वो कहीं लैंड नहीं Relatable कर नहीं रहा है। है, या रिलेटेबल नहीं है। ज़रूरी नहीं है रिलेटेबल हो, फिक्शन में तो आप क्रिएट हाँ। भी करते हो चीज़ें, बट सेंसलेस, मतलब ऐसा वो नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंडेबल अगर हम कहें। हाँ, मतलब कि आपको ये पता रहे कहानी कहीं जा रही है। हर चीज़ का एक फॉर्मूला है, हर चीज़ का एक तरीका है। लिटरेचर भी अगर आप पढ़ते हो तो आप उसमें देखते हो कहानी कहाँ से एक बिगनिंग, मिडल, एंड एक हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से आप आज, मतलब आपको ज़रूरत नहीं है कोई फिल्म स्कूल, अगर आप चले जाओ, आप कर सकते हो तो करो, बट आपके पास आज इतना ज्ञान का भंडार है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन उठाइए, लैपटॉप उठाइए, देखिए, पढ़िए, अपने आप को अवेयर करिए, और बस यही बहुत ज़रूरी है। आपने औरी को देखा है? देखता रहता हूँ, रील्स कुछ आती रहती हैं, हमारे दोस्त जब मस्ती मजाक के मूड में होते हैं तो कुछ कुछ भेजते रहते हैं। बट मैं, मतलब ये काबिले तारीफ़ है कि वो जो कर रहे हैं, वो तो मार्केटिंग का एक लेसन है। मैं तो ऐसा सोचता हूँ, जो और ही जो कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट सुनने में आया था उनके पास 5 मैनेजर्स हैं। बहुत बढ़िया। कितने मैनेजर्स हैं आपके पास? एक भी नहीं। मैं खुद को, अपने आप को मैनेज कर लूँ, बहुत बड़ी बात है। मैं क्या किसी दूसरे पे क्या अच्छा, जिम्मेदारी हाँ, सौंपूं? आप कैसे एनालाइज करते हैं औरी को? मैं बोल तो रहा हूँ, मतलब हंसी मजाक एक तरफ, बट आप ऐसे देखो कि कोई आके मौके का पूरा फ़ायदा उठा रहा है और उस चीज़ को गेन कर रहा है, और उससे अपनी पॉपुलैरिटी तो बढ़ा ली है। तो मैं वही बोला था कि मार्केटिंग का एक बहुत तगड़ा लेसन हो सकता है। इनफैक्ट लोग लिख रहे हैं उस बारे में आजकल। भयंकर तरीके हाँ, से, हाँ, भयंकर तरीके से। अच्छा, एक परसेप्शन बहुत चलता आया है, जी। जिसको मैं मानती हूँ कि अब वो खत्म हो चुका है, मगर लोगों का कहना होता है जो इंसान कुछ नहीं करता ना, उसको एक्टर बन जाना चाहिए। लोगों को लगता है कि हलवा है, कुछ नहीं है, आप कैमरे के सामने जाओ, एक्टर बन जाओ। नहीं नहीं नहीं, जब आप कैमरे के सामने जाओ पहले एक बार तो वो सारा परसेप्शन वहीं पे टूट जाएगा। हाँ। और एक्टर को भी देखिए, मैं अपने आप को नहीं मानता हूँ एक्टर। मैं क्यों कर पाता हूँ थोड़ा बहुत भी, क्योंकि मैं ऑब्जर्व करता हूँ। ऑब्जर्व, जो मैंने अभी बात कही कि आप अवेयर, आपको होना बहुत ज़रूरी है। हम देख रहे हैं पंकज त्रिपाठी सर, मतलब सुपरस्टार शाहरुख खान वगैरह, वो सब तो हैं ही, वो लोग तो उन्होंने अपना एक बना रखा है स्टार। बट एक छोटे तबके से आए हुए, गांव से उठ के आए हुए लोग, उन लोगों ने भी यही किया होगा ना, कि देखा होगा आसपास क्या हो रहा है, कैसे होता है। मैं आपसे मिल रहा हूँ, आज आपसे मिला, आपसे मैं कुछ सीख के जाऊँगा, और वो मैं कहीं ना कहीं अप्लाई करूँगा। मे बी इस बात का कि आप लखनऊ से आती हैं, तो लखनऊ की चीज़, मैं लखनऊ घूमा हुआ हूँ, तो लखनऊ की क्या चीज़ है, वो उसका एक टिपिकल कुछ एक स्टाइल होगा। तो ये सारी चीज़ें आप फिर एक्टिंग में निकाल पाते हो। और जब आपके सामने कैमरा और 100 लोग जो पीछे खड़े होकर आपको ऐसे घूर के देख रहे हैं ना, क्या यार 3 टेक ले लिए यार, अभी तक नहीं कर पा रहा है यार, तो वो जो प्रेशर और नर्वसनेस होती है ना, वो वहां पे फिर सब साफ हो जाता है कि जिसको और कुछ नहीं बहुत होता मेहनत एक्टिंग। है, लोगों को लगता है कि मेहनत नहीं है। आप मेंटली पूरा ड्रेन हो जाते हो, ठीक है। आपको लाइंस भी याद रखनी है, आपको मार्क याद रखना है एकदम से। आप, और नए नए में तो क्या होता है, आप पे सब चढ़ते हैं ना। वो उधर से सिनेमाटोग्राफर भी चिल्ला देगा, अरे यार मार्क पे होना था यार। तो इतना सब कुछ ध्यान में रखते हुए आपको परफॉर्मेंस निकालनी है। सही बात है। तो नहीं है, नहीं, एक्टिंग सबसे टफ काम है। मतलब इनफैक्ट कंटेंट क्रिएशन में जब मैं बिहाइंड द सीन काम करता हूँ, तब तो ये लगता है कि हाँ चलो, इसमें सोचा, थोड़ा लगाया, सबसे डिस्कशन करा, जैमिंग करी, कुछ एक निष्कर्ष निकला है, कुछ स्क्रिप्ट तैयार हुई, एक स्टोरी तैयार हुई। एक्टिंग में आप, एक तो लीनियर शूट होता नहीं है। आप मे बी आपके डेथ सीन आपका पहला शूट हो रहा होगा, फिर आपके मतलब बचपन की कहानी बाद में शूट हो रही होगी। सही बात है। तो इमोशन को उस टाइम पे लाना, ये सब ये देखते रहिए आप, देखते देखते ही होता है ये। क्या बात है। जी। एक रैपिड फायर करते हैं आपके साथ, बिल्कुल। ठीक है?
आजकल कौन सा गाना सुन रहे हैं आप लूप पर? बहुत सारे सुन रहा हूँ। फिलहाल मैं अगेन पुराने गानों में ही जाता हूँ। जैसे अभी घरौंदा का एक गाना है, एक अकेला इस शहर में, वो मैं क्या सुनता हूँ बात। ज़्यादा। आपके हिसाब से 2 मस्ट वॉच वेब सीरीज? 2 मस्ट वॉच वेब सीरीज रिसेंटली काला पानी और पंचायत। क्या बात है। जी। आपका फोन नंबर क्या है? टी 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 758 पंकज सर का फोन नंबर क्या है? टी 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 251। अच्छा, आपका फेवरेट सोशल मीडिया स्टार या इन्फ्लुएंसर कौन है? सोशल मीडिया स्टार सतीश रे, मेरे वन ऑफ द मोस्ट। मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ। नहीं नहीं, मतलब मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उसके काम का, वो टैलेंट का। वो एक बहुत अच्छा राइटर भी है बाय द वे। मतलब उन्होंने एक वेब सीरीज़ भी पिच करी थी टीवीएफ के टाइम में, जो अनफॉर्चुनेटली बन नहीं पाई। तो मैं उसका बहुत, सतीश का तो मैं आपका फेवरेट एक्टर कौन है? पंकज त्रिपाठी। पंकज सर के अलावा? मनोज वाजपेयी। ये सारे मेरे नाम नहीं बताने जो मैंने आपको लिख के दिए। नहीं, ये मैं हूँ, मैं उनको मैं ये उनको चीटिंग कर देखता रहे हूँ, हैं, मैं ये मेरे मानता हूँ। फर्रे से बता रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं क्योंकि अब तीसरा नाम गैस करिए, मुझे लग रहा है वो भी मैंने लिखा हुआ था। रघुवीर यादव। नहीं, बच गए। ठीक है, लास्ट इंसान जिसको आपने कॉल किया था? मम्मी को। अच्छा, अकाउंट में कितना पैसा है? कुछ भी नहीं है, उधारी चल रही है। इनफैक्ट वो तो वो आपने क्रेडिट गाड़ी कार्ड भिजवा वाले, दी। क्रेडिट कार्ड को उधारी बोलते हो आप? वो आपने गाड़ी भिजवा दी, वरना तो मैं तो सोच रहा था कि कोई बस वस में हाथ पकड़ के आ गाड़ी जाऊं भिजवा यहाँ दी, स्टूडियो में। वरना से आता। वरना से आता, गुड वन। ओके, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग दीज डेज? ऐसा कौन सी चीज़ है जो आप बस चाह रहे हो जाए? मे बी आप इन पर्टिकुलर नहीं बताओ, क्योंकि कई बार लोगों का होता है ना कि नहीं नहीं बोलेंगे नहीं जब तक नहीं होता। मैं ना आपको सच बताऊं तो अब मैंने वो छोड़ दिया है करना। मैं ऊपर उठ गया हूँ इन सब चीज़ों से। ऊपर उठ गया हूं वाली बात नहीं है। देखिए, मैंने जो जो सोचा था ना जिंदगी में, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब सरप्राइजिंगली अपने आप चीजें होती गई। इनफैक्ट लास्ट के जो 2 साल जो गए हैं, वो तो बिल्कुल ही इमेजिन नहीं किए थे। मैं ये सोचता था कि मैं हमेशा रहूंगा इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, काम करते करते सीखना है, और एक दिन कभी ऐसा कुछ आएगा कि अपना खुद की कोई स्टोरी होगी जो हम लोगों तक पहुंचाए और लोगों को पसंद आए। इतना ही एम रहा है। इनफैक्ट अभी भी यही एम है कि खुद का कुछ मैं कभी कुछ लिखूंगा या कुछ ऐसा लोगों को ऐसे जोड़ूंगा अपने साथ की अच्छा, हो जाए वो ऐसा। आप जरा अपना पंचायत का वो फेमस वाला डायलॉग बोलेंगे हमारे लिए? हाँ। भरोसा रखिए, पुराने खिलाड़ी हैं, भरोसा रखिए। और अगर इसी डायलॉग को पंकज त्रिपाठी बोलते तो कैसे बोलते? देखो बाबू, भरोसा रखो, हम जो है ना पुराने खिलाड़ी हैं, ठीक है, जाओ। शानदार। अच्छा, आप और भी मिमिक्री करते आए हैं, और मिमिक्री भाई इंसानों को छोड़ दो, ये कौवे की मिमिक्री भी करते हैं। ये तो आप जो पूछ रही थी ना कि क्या क्या खुराफात करते थे, तो हमारे यहाँ जो टाउनशिप में घर होते थे, वो रो वाले कॉलोनीज होती थी। तो हमारे ना छत जुड़े हुए रहते थे। तो जैसे बगल वाले घर का जो छत है, तो खाली बैठे स्कूल से आए, खाना वाना खाया, गैजेट भी नहीं होते थे हमारे गैजेट टाइम पे तो। कुछ नहीं, यही मैं बोलता रहा हूँ, मैं बाहर बैठ के यही सब देख रहा होता था, कौवे कबूतर हैं, जो कभी कोई सफेद कुछ दिख गया, कहा अरे ये कुछ ये दिख तो गया नया है, ये है। तो कुछ नया है। तो ये सब मैं देखता रहता था। तो और ना मैं दोस्तों को आवाज़ बदल बदल के कॉल करता था। हमारा लैंडलाइन इंटरकॉम वाला? होता था। हाँ जी नमस्कार, मैं श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। हाँ बेटा, सुना तुम्हारे मार्क्स बड़े कम आए। वो उधर से कहा, नमस्ते अंकल, आपको मैं नहीं। हाँ, सब पता है, तुम्हारे पापा बता रहे थे। तो मैं ये सब करता रहता था, बट उनको इनफैक्ट अभी तक पता भी नहीं है। तो जब कौवा वहाँ से ना बहुत देर एक इरिटेशन हो जाती है कौवे के आवाज़ से। तो अब वो 3-4 कौवे ऐसे छत पे सामने ऐसे बैठे हुए थे, और उनका चल रहा है, काएं उनका चल रहा है, और मैं ना ये पीछे जाली वाले दरवाजे होते थे, तो मैं यहाँ से चिल्ला रहा हूँ। अब वो सारे कंफ्यूज, सारे कौवे जो थे ऐसे ऐसे देख रहे हैं। तो खैर, तो ये सब चीज़ें
करता था। और किस किस जानवर की आप आवाज निकाल लेते हैं? और मैं खुद एक बहुत बड़ा जानवर हूं, अपनी वो आवाज तो निकाल ठीक है, वो तो ठीक है, वी आर लविंग दिस जानवर। हम्म, नहीं वो गाय भेड़ बकरियों का तो गाय की तो बनती है, गाय तो हमारी माता है, मतलब गाय की तो बनती है। ऐसा कुछ हो गया, बकरियों का तो ऐसा, ये सब बड़ा कॉमन रहता अच्छा, है जी। तो हम आगे बढ़ते हैं और Please. कुछ स्टार्स पर आते हैं जिनकी आप बहुत बेहतरीन मिमिक्री करते हैं। स्टार्स, मैं नाम बताऊं? तो स्टार्स में थोड़ी सी तो। अच्छा, हाँ तो जैसे इनफैक्ट मिमिक्री में जब दूसरों लोगों की मिमिक्री करने पे आया तो फिर सिंगर्स का आया कि हाँ। किस तरीके से करो, तो सबसे पहले कुमार सानू सर की करी थी बिल्कुल। तो चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, तो ऐसा ये आपको मालूम है कि आप ओरिजिनल डीप फेक हो? हाँ करेक्ट, बट विदाउट टेक्नोलॉजी है ना, विदाउट टेक्नोलॉजी। अरे तुम लोग नया नया टेक्नोलॉजी से करते आ रहे हो। हाँ तो ये था। फिर अदनान सामी साहब, उनका मतलब उनके गाने मुझे बहुत अच्छे लगते थे, वो उस टाइम पे जो चला था लेट 90s अर्ली 2000s में, तो यूं ज़मीं रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए। सॉरी अभी क्या थोड़ा बात है। आ भी नहीं रहा है वो। एक एक नाम रह रहा है जो मुझे मालूम है, आई एम श्योर आप और भी बहुत सारे सिंगर्स की मिमिक्री कर लेते होंगे, जगजीत सिंह जी की। अरे अरे, वो तो लेजेंडरी सिंगर हैं। उनका हाँ तो उसमें मेरे पिताजी को गज़ल सुनने का हमेशा शौक रहा है, तो मैं बचपन से मैं ऐसे गुलाम अली साहब हाँ। इन सब लोगों की गज़ल सुनता था। तो जगजीत सिंह साहब का जब चलता था तो उनका एक तरीका हमेशा होता था, ये होठ उठा के उनका एक, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी कहानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो ऐसा तो सॉरी, मतलब वो तो पहुंच नहीं हम पा रहे आपका हैं। चेहरा एकदम हटा के वहां पे सारे स्टार्स के चेहरे लगा के चलाने वाले हैं ये। तो- अच्छा अभिषेक, आपके बहुत सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एकदम बैक टू बैक लगे हुए हैं। आप गुल्लक इतना 4 भी नहीं में, है अरे तो छोटा 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 बहुत छोटा छाप रहे हैं ये। नहीं नहीं, अरे काश आपके मुंह में घी शक्कर या जो भी आपको अच्छा लगता है। अरे बस, तो हाँ, गुल्लक 4 में आ रहे हैं आप? वही रोल है जो क्यों चलता परेशान हुआ है। करते हैं बच्चे को? मजा आता है, बहुत मजा आता है। हम भी परेशान हुए थे बचपन में ऐसे, तो अब वो फॉरवर्ड पेमेंट हो रही है उसकी। क्या बात है। अच्छा आप क्योंकि आप कह रहे हैं आपको पता नहीं है आप कॉमेडी करते हैं नहीं करते, एकदम बहुत ना मॉडेस्ट बन रहे हैं। नहीं नहीं, ये सच्चाई ठीक है, चाचा विधायक हैं, हाँ उसमें मतलब, आप आ रहे हैं। उसमें भी छोटा सा ही रोल है। मतलब वो तो मेरा तो ये था कि अच्छा जाकिर भाई, जाकिर खान, उनके साथ एक्टिंग करने का मौका मिल रहा है, तो यही बहुत बड़ी बात है। उसका शूट अब हो ही गया, ऑलमोस्ट खत्म है आई थिंक, देखिए नेक्स्ट ईयर। कैसा रहा एक्सपीरियंस आके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक तो वो आदमी ऑलरेडी इतने शानदार, वो जिस जहाँ से आते हैं और जो उनका एक्सपीरियंस है स्टैंड अप के, तो हम फ़ैन हैं ही उनके। और वो सेट पे भी ऐसा कभी ये नहीं था कि मैं जाकिर खान हूँ और बाकी सारे लोग हैं नए नए लोग, नहीं, उन्होंने बिल्कुल मेरे साथ बैठे। मैं इनफैक्ट मुझे ओपन होने में टाइम लगता है, तो मुझसे बोलो यार अभिषेक, तुम बात नहीं करते हो यार, तुम बोलो यार भाई, बात तो करे यार, मैं साथ बात कर, ऐसा तो काफ़ी वैसा माहौल कंफर्टेबल कर दिया था उन्होंने। तो अब वो इतने मज़ेदार शूट हुआ एकदम। और मेरे सारे जान पहचान उसमें भी काफ़ी, जो डायरेक्टर थे उनके साथ पहले काम किया हुआ था, हाँ। जो डीओपी थे उनके साथ पहले काम किया हुआ था, और उसमें बद्री जो टीवीएस अरे के वाह। एक्टर हैं, वो मेरे साले बने उसमें, तो क्या वो बात तो है। पूरा सीन था हमारा उसमें। क्या बात है। तो देखिए, जाकिर खान का आपको बेस्ट जोक कौन सा लगता है? सख्ती वाला वो सुनाइए ना। नहीं मतलब वो बस उतना ही, जो वो लास्ट में होते, पर यहाँ मैं पिघल गया यार, यहाँ मैं पिघल गया भाई, तो उतना ही खैर उनका इम्पैक्टफुल है वो। क्या बात है।
कोई और बात जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें, उनसे कहना चाहें, जो शायद मैं आपसे पूछना रह गई हूँ? नहीं, आपने जरूरत से ज्यादा पूछ लिया। चलिए अभिषेक, बस मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रही हूँ। ओह, अच्छा। जाने से पहले जी। आप किसी की भी मिमिक्री में बिना हम लोगों को बताए हमारे व्यूअर्स से कहिए कि वो अनकट को सब्सक्राइब कर लें। ये इंटरव्यू उन्हें कैसा लगा वो कमेंट्स में बता दें, और ये भी बताएं कि आपने किसकी मिमिक्री की है, ये गेस करें वो। तो ये मिमिक्री करने के बाद नहीं, आप किसी एक इंसान के लहजे में ये सारी बातें कह दें और आखिरी में उनसे बोल दें ये किसके लहजे में बोला है, ये बता दें वो आपको कमेंट्स में। कोई बात नहीं, तो आप पंकज सर की तरफ बोल के दिखा दीजिए, हमारे व्यूअर्स को कन्विंस करिए कि वो आपके इस वीडियो को खूब सारा प्यार दें, अनकट को खूब सारा प्यार दें। उम्मीद है आपको हमारा ये जो इंटरव्यू है पसंद आया होगा। निहारिका जी के साथ बहुत मज़ा आया, उनसे बात करी, और अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ABP अनकट को। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू। बहुत मजा आया यार। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा, और इस वीडियो को भी इतना शेयर कीजिएगा कि इनके फैमिली ग्रुप तक पहुंच जाए, वो 4 लोग इनके माता पिता को वो वीडियो पहुंचा दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे और वीडियोस और इंटरव्यूज के लिए आप अनकट को सब्सक्राइब कर लें, उसे फॉलो कर लें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। थैंक यू सो मच।